हवेली नौनिहाल सिंह। नौनिहाल सिंह महाराजा रंजीत सिंह का पोता और महाराजा खड़क सिंह का बेटा था। ये हवेली 1830 से 1837 के दरमियान तामीर करवाई गई। ये हवेली अब गवर्नमेंट विक्टोरिया गर्ल्स हाई स्कूल के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है। ये हवेली सिख दौर की चंद बाकी रह जाने वाली शाही रिहाइश गाहों में से एक है। ये पुराने अंदरून लाहौर में भाटी और लोहारी दरवाज़ों के दरमियान वाक़या है, जहाँ कभी मोरी दरवाज़ा हुआ करता था। किसी ज़माने में इस हवेली के साथ एक बहुत बड़ा बाग हुआ करता था। अब इस बाग के कोई आसार तो नहीं हैं, लेकिन ये हवेली अपनी पूरी आबोताब के साथ मौजूद है। इस हवेली में 40 से ज़्यादा कमरे हैं। इसका दाखिली दरवाज़ा मगरिब की तरफ है और इसके फ़साद को दो वाज़िया हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक तो दाखिली दरवाज़े पर है, जिससे बहुत ज़्यादा सजाया गया है, और दूसरी जानिब का फ़साद कदरे सादा है। आजकल इस हवेली के कमरों को तलबा क्लासरूम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और हवेली का सहन असेंबली हॉल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। आज मैं मौजूद हूँ नौनिहाल सिंह की हवेली के अंदर, जो कि लाहौर पंजाब पाकिस्तान के अंदर वाक़या है। ये हवेली रंजीत सिंह के पोते नौनिहाल सिंह के लिए बनाई गई थी 1830 से 1837 के दरमियान में। रंजीत सिंह की शख्सियत और रंजीत सिंह के बारे में मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा कि हर बंदा जानता है उनके बारे में, कि उनको डिफरेंट नामों से जाना जाता है। सिख कम्युनिटी में एक बड़ा नाम रखते हैं और सिख की जो जितनी भी सिख हुक्मरानी है उसको बढ़ाने में, सिखों का इस इलाके के अंदर इन्फ्लुएंस बढ़ाने में उन्होंने बड़ी हेल्प की। और एक सबसे बड़ी जो सिख कम्युनिटी कायम की, सिखों में जिनको एम्परर और शहंशाह या सिखों के बादशाहों के बादशाह का नाम दिया जाता है, वो रंजीत सिंह ही हैं। शेर पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। और ये नौनिहाल सिंह की हवेली में हमने आज बहुत खूबसूरत फ्रेस्को पेंटिंग्स देखी और डिफरेंट किस्म के मोटिव्स यहाँ पर मिलते हैं। साथ साथ जावेद साहब मौजूद हैं मेरा साथ। मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ इनका कि इन्होंने हमारे लिए यहाँ पर आने का और इस हवेली को हमारे लिए खुलवाया। और मैं जावेद साहब से पूछना चाहूँगा कि जावेद साहब, आप भी ज़रा कुछ रोशनी डालें इस तारीख़ी हवेली के बारे में। माशाल्लाह, आपके सामने तो इस तरह की बात नहीं हो सकती, आप तो खुद इतनी नॉलेजेबल है। लेकिन जो थोड़ा बहुत मुझे मालूम है, मैं टूरिज़म इंचार्ज हूँ वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी में। और ये नौनिहाल सिंह हवेली जब महाराजा रंजीत सिंह का जो बेटा खड़क सिंह है उसका बेटा नौनिहाल सिंह, यानी उनका पोता हुआ करता था। दिस इज ओनली वन लेफ्ट सिख आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट। पूरी खूबसूरत बिल्डिंग इमारत आपने देखी थी। ये वाहद इमारत है जो सिख आर्किटेक्चर की जो अभी तक लकीली बच चुकी है। तो क्यों बची? यहाँ पे अंग्रेज़ों के दौर में इसे स्कूल में तब्दील कर दिया गया था, विक्टोरिया गर्ल्स स्कूल। उस वक्त भी बड़ी रेजिस्टेंस हुई थी। इलाके के लोगों ने कहा कि यहाँ हम अपनी बच्चियों को तालीम क्यों दिलवाएंगे, ये तो दौरे अंग्रेज़ों का दौरे हुकूमत था। लेकिन बहरहाल तब से यहाँ पे विक्टोरिया गर्ल्स स्कूल और उसके साथ साथ यहाँ पे कॉलेज भी बनाया गया और विक्टोरिया गर्ल्स कॉलेज। और यहाँ के जो इलाके की बच्चियाँ हैं वो यहाँ तालीम हासिल करते हैं। तारीख़ी एतबार से अगर बात करते हैं तो पूरे अंदरून लाहौर में सिखों की जो एक हवेली है खूबसूरत तरीन, वो सिर्फ यही है। इसके बाकायदा तहखाना भी थोड़ी देर तक हम विज़िट करने जा रहे हैं। महाराजा रंजीत सिंह वॉज कॉल्ड द लायन ऑफ पंजाब। वो तो 40 साल दौरे हुकूमत, उनका तो क्या ज़बरदस्त दौरे हुकूमत था उस वक्त। अच्छा, मैंने इस हवेली के बारे में अपने देखने वालों को एक और चीज़ बताता चलूँगा कि ये भी सुना है कि ये हवेली नहीं, ये महल हुआ करता था। हवेली जो है वो कोई लैंडलॉर्ड्स और जो इलाके के जागीरदार लोग हैं वो बनाया करते थे। तो रंजीत सिंह ने ये हवेली नहीं, ये महल तामीर किया गया था, नौनिहाल सिंह का महल, यानी रंजीत सिंह के पोते का, जिनके बाद रंजीत सिंह के बाद खड़क सिंह, जैसा कि इन्होंने बताया, और फिर नौनिहाल सिंह। और सिख जो हुकूमत है उसको पेशावर तक लेकर गए थे
और कई दफ़ा उन्होंने हमारे जो अफ़गान यहाँ पर हमला आवर थे उनको शिकस्त दी और 1849 के अंदर फ़ाइनली फिर सिख हुकूमत का ख़ात्मा हुआ और अंग्रेज़ राज यहाँ पर स्टार्ट हुआ। वेरी राइट जी। इस तरह हम तो अपने व्यूवर्स को यही बता रहे हैं मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर करें उनके साथ। तो लद्दाख से लेकर काबुल, काबुल से फिर कश्मीर और उस तरफ जहाँ मुल्तान है, मुल्तान से दिल्ली, ये सारा ही ये थी बाउंड्री। जो बाउंड्री आप कह लें बॉर्डर्स थे पंजाब के। तो पंजाब के जो राजा थे उनका नाम था महाराजा रणजीत सिंह। और रणजीत, इसका तर्जमा भी कुछ इसी तरह बनता है कि जो बैटल फील्ड्स जहाँ भी वो जाते थे वो हर जंग जीतते ही। हाँ जी, क्योंकि रंजीत सिंह ने बड़ी छोटी उम्र में जो है वो तख्त संभाला था। 12 साल की उम्र में उनकी जाए पैदाइश की अगर बात की जाए वो भी लाहौर के करीब गुजरांवाला में रंजीत सिंह पैदा हुए थे। तो इस हवाले से भी इस जगह की बड़ी ख़ासियत है और लाहौर तो हमेशा से ही तारीख़ का एक बड़ा सुनहरा बाब रहा है। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, थैंक यू वेरी मच। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। शुएब मंसूर की एक ब्लॉकबस्टर मूवी बोल का एक हिस्सा भी इसी हवेली में बनाया गया था। दरवाज़े और खिड़कियों पर लकड़ी की नक्शो निगार और खिड़कियों के कोनों पर मुतारुफ़ कराए गए मिनिएचर कॉलम्स भी काबिल ज़िक्र हैं। ईंटों की नक्शो निगारी इतनी ऐन मुताबिक और दुरुस्त है कि ईंटें पकी हुई मिट्टी की बजाय मोम की बनी हुई मालूम होती हैं। नौनिहाल सिंह की हवेली में जो क्लासरूम बने हुए हैं इस वक्त विक्टोरिया हाई स्कूल के, उसमें आज भी पुरानी फ्रेस्को पेंटिंग मौजूद है कई जगह पर। और कई जगह पर अगर मैं दिखाऊं आपको तो वहाँ पर वाइट वॉश किया हुआ है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर आए सिखों के जाने के बाद या फिर यहाँ पर रिहाइश पजीर रहे तो उनको शायद इनकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं था, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा तारीख़ी विरसा जो है वो वाइट वॉश के पीछे छुपा दिया गया।
चौथी मंजिल के शुमाल मगरिब कोने में रंग महल है, जिसे मुग़लों के दौर में हवा महल की तर्ज पर रवायती तौर पर शाही रिहाइश गाहों के ऊपर बनाया जाता था, जहां माहौल के नज़ारे के साथ साथ ताज़ा हवा का लुत्फ़ भी उठाया जा सकता था। नौनिहाल सिंह की हवेली का रंग महल भी इसी मकसद को पूरा करता है। इसकी लकड़ी की छत को भरपूर तरीके से सजाया गया है, जिसे कई ज्योमेट्रिकल कंपार्टमेंट्स में तकसीम किया गया है। हर एक के दरमियान में एक छोटा सा मिरर है। दीवारों पर ब्लाइंड आर्चेस यानी मेहराबें हैं, जिनके बीच में मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई गई हैं, जो कई तरह के अफसानवी मनाजिर की तस्वीर कशी कर रही हैं। ये तमाम तस्वीर कांगड़ा अंदाज में बनाई गई हैं, जो एक ऐसा स्कूल ऑफ आर्ट है जो कि रंजीत सिंह के दौर में कश्मीर, लाहौर और अमृतसर में परवान चढ़ा। इन पेंटिंग्स के रंग अभी भी ताज़ा हैं और सिख फनकारों की महारत का मुँह बोलता सबूत हैं। शुमाली और मगरबी दीवारों में हवा के लिए खिड़कियाँ और दरवाज़े हैं। अगरचा तामीराती विरसे का ये कीमती टुकड़ा 100 साल से ज़ायद अरसे से स्कूल की इमारत के तौर पर इस्तेमाल होने की वजह से अपनी अंदरूनी ज़ेवरात को खो चुका है, लेकिन ये कमरा ऊपर की मंजिल पर कायम होने की वजह से महफूज रहा। इस रंग महल की तमाम मिनिएचर पेंटिंग्स की वाज़िया तस्वीर वीडियो के आखिर में दी गई है। आप में से जो कोई भी इन तस्वीर को देखना चाहता है, वो बराए मेहरबानी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मिनिएचर पेंटिंग्स के अलावा और भी कई दीगर किस्म के आराइशी काम भी इस हवेली में मौजूद हैं, जैसा कि कट ब्रिक वर्क, लकड़ी का काम बशमूल नक्श व निगार और नक्काशी, मुख्तलिफ़ तरह के फूलों की पेंटिंग और स्टको वर्क। ताहम कट ब्रिक वर्क का काम बेहतरीन किस्म का है। ऐसा लगता है कि सिख कारीगर ख़ास तौर पर इस किस्म की चुनाई में महारत रखते थे। नौनिहाल सिंह की हवेली को देखकर कुछ दिल परेशान भी हुआ कि बहुत से लोगों ने यहाँ दीवारों पर अपने नाम लिखे हुए हैं। तो मैं अपने देखने वालों को एक ये भी पैगाम देना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी ये आपका तारीख़ी विरसा है और बड़ा कीमती असासा है आने वालों के लिए और जो लोग इसको देख रहे हैं उनके लिए। तो बराए मेहरबानी इस किस्म की नक्शो निगारी से परहेज़ करें और किसी भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स या किसी रिलीजियस साइट पे आप जब भी जाएं तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों से गुरेज करें। इस तारीख़ी फ़न तामीर की मौजूदा हालत का मुशाहिदा करते हुए और इसका इसी दौर के कई दीगर फ़नपारों से मवाजना करते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस इमारत को बतौर स्कूल इस्तेमाल करना इससे कहीं बेहतर है कि इसे बेकार छोड़कर बिलाखिर खंडरात में तब्दील कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी सर, आपकी फरमाइश पर आपने मुझे कहा जी अपनी टैट चौक के बारे में बताइएगा। जैसे कि मैं टूर गाइड का काम कर रहा हूँ लास्ट 30 ईयर से, तो मैंने जो टैट चौक किया उसका टॉपिक ही टूरिज़म के ऊपर है, पाकिस्तान टूरिज़म। तो पहला मेरा सेंटेंस है, आई एम अ फेमस पर्सन, प्रेसिडेंट, एम्बेसडर्स, एक्टर्स एंड डिप्लोमेट्स कम टू मीट मी। व्हाई? हू डू यू थिंक आई एम? आई एम अ गाइड एंड माई नेम इज़ जावेद। तो आप गूगल पे लिखेंगे जावेद फेमस पर्सन, आई विल बी देयर।